नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया, दिल बिल्कुल मचलने लगा, तो आज हमें भी अपने बचपन की रामलीला याद आ गई। हमने सोचा हम आपके साथ आज अपने बचपन की रामलीला शेयर करेंगे। बचपन में होता क्या था कि हमारे स्कूल में रामलीला की तैयारियाँ कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो जाती थी। हमारे पंडित जी थे, वो स्कूल के बच्चों के साथ मिलके ही पूरा रिहर्सल कराते थे, बच्चे खूब मगन रहते थे और ये उसको बार-बार मन करता था कि वहाँ जाएँ और आपको क्या पता ही है, हर घर में एक हिटलर होता है, आपके घर में भी ज़रूर होगा, चाहे आपकी मम्मी, चाहे आपके पापा। तो हमारे घर में भी एक हिटलर थे हमारे पापा, वो कभी अलाउ नहीं करते थे कि रात में लड़कियाँ अकेली जाएँ। अब दिल क्या है बेचैन, बच्चा दिल मचलता रहता था। तो हमारी दादी चुपके से हम लोगों को लालटेन लेके अंधेरे रास्ते को पार करते हुए लेके जाती थी कि पापा को भी ना पता चले और हम लोग रामलीला देख लें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था और उसके बाद हमारी फुफ्फी जो थी सबसे बड़ी वाली, उनका घर बीच शहर में था और शहर में इतने खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल सजते थे, वो चने की दाल और लौंग से इतनी शानदार मूर्तियाँ बनती थी कि बस मन बिल्कुल छटपटाता रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन रामलीला होने वाली है, उस दिन में ही बस्तर लेके फूफू के घर आ जाते थे। आप सोचते थे कि यहीं रहेंगे और रात में हम पूजा पंडाल खूब घूमेंगे और मूर्तियाँ खूब देखेंगे। उसके बाद अगले दिन यहीं से स्कूल चले जाएँगे या तो घर चले जाएँगे और ये सब पूरा सीक्रेट प्लान रहता था और इतना लगता था कि मम्मी तो पापा को घर में मैनेज कर ही लेंगी। मम्मी का मन हमेशा रहता था कि हम लोग देखने जाएँ, लेकिन भैया शेर से कौन ना डरे, तो मम्मी भी खूब डरती थी, लेकिन किसी तरह वो बेचारी मैनेज कर लेती थी और दादी हमारी बहुत मैनेज करती थी। तो इस तरह जो बचपन की रामलीला ज़हन में पैबस्त है, वो निकलती नहीं। आज भी जैसे ही दशहरा आता है, दुर्गा पूजा आती है, मन मचलने लगता है, तो आज भी खूब पंडाल घूमने जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे वही बचपन की यादें हैं, जैसी आपकी तैयारी होती है, वो कभी भी ज़हन से जाती नहीं। तो आज हम आपको एक बहुत ही शानदार रामलीला के बारे में बताएँगे। आपको पक्का बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ से जाइएगा नहीं। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत रामलीला की कहानी बताएँगे, तो बस आखिर तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। चलिए आज हम आपको उर्दू में खेली जाने वाली उस रामलीला के बारे में बताते हैं। विवेक शुक्ला जी एक बहुत संजीदा कलमकार हैं। उनके लिखे दस्तावेज बहुत मानीखेज हैं। दिल्ली की गहरी पड़ताल उनसे बेहतर शायद ही किसी ने की होगी। आज हम उनके हवाले से उर्दू में होने वाली रामलीला के बारे में आपको बताएंगे। वो बताते हैं कि सुरेंद्र गंभीर बीते कई सालों से अपने ईस्ट दिल्ली के घर में आस-पास होने वाली रामलीला के बजाय फरीदाबाद जाते थे रामलीला देखने। लोगों के ज़हन में ये सवाल उठा कि ये रामलीला देखने आखिर फरीदाबाद क्यों जाते हैं? फरीदाबाद की रामलीला के संवाद और माहौल को देखकर उन्हें लगता है कि वो अपने पुरखों की जमीन यानी मुल्तान पहुंच गए हैं। आपको हम बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 में होने वाली श्री श्रद्धा रामलीला मुल्क की इकलौती रामलीला है जिसमें ज्यादातर संवाद उर्दू में होते हैं। एक संवाद सुनिए जिसमें राम ललकारते हैं रावण को। तो देखिए ये संवाद। एक संवाद सुनिए राम का कि राम कब रावण को ललकारते हैं। रावण, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम जुल्म की निशानी हो, मौत तुम्हारे बिल्कुल अनकरीब है। अब रावण देखिए क्या जवाब देता है शानदार उर्दू में। राम, मैंने मौत पर फतेह कर ली है, मुझसे ताकतवर इंसान इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, मुझसे फलक भी खौफ खाता है, तू जा अपना काम कर। ये रावण का संवाद है। अब आप हनुमान जी का एक संवाद सुनिए जो रावण को कहते हैं। वो कहते हैं, बेशक आपके पास ज्ञान इस फलक पर सबसे ज्यादा है, लेकिन आपका गुरूर आपको मिट्टी में मिला देगा।
आपके जहन में ये बात आ सकती है कि उर्दू के डायलॉग वाली रामलीला कैसे मुमकिन है। दरअसल फरीदाबाद में पाकिस्तान के मुल्तान, बन्नू और खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग बसे हुए हैं। अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो चुकी है। ये वही रामलीला करते हैं जो इनके बड़े बुजुर्ग अपने शहरों में किया करते थे। मुल्क के बंटवारे के बाद भी इन्होंने अपनी रिवायत को बचा कर रखा है। अपने अलग तरह के डायलॉग की वजह से मशहूर हो गई इस रामलीला में फरीदाबाद के चावला परिवार के करीब 5 लोग अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं। पेशे से बिजनेसमैन अनिल चावला पिछले 16 सालों से लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। वो इसके डायरेक्टर भी हैं। इसमें उनके दो छोटे भाई रावण और हनुमान का रोल निभाते हैं। सुनिए हनुमान जी का एक और दिल को छूने वाला संवाद। वो सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। सीता जी रावण के कड़े पहरे में कैद हैं। हनुमान जी सीता जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद देखिए क्या कहते हैं। माँ, आप कतई फिक्र ना करें, मैं आपको बाहिफाजत यहाँ से निकालकर भगवान राम के पास ले जाऊंगा। भगवान राम ने अभी इस बात का हुक्म नहीं दिया माँ, नहीं तो मैं इसी वक्त आपको यहाँ से बाहिफाजत निकालकर भगवान राम के पास ले जाता, इस शैतान से बहुत दूर ले जाता। एक डायलॉग देखिए रावण और सीता जी का किस तरह से होता है। रावण कहता है, अब भूल जा अपने शौहर को, मैं हूं अब तेरा शौहर। सीता जी इतना सुनते ही चीखते हुए कहती हैं, दगा फरेब से तू ले आया मनहूस शख्स, कमबख्त इंसान, देखना एक दिन तो खाक हो जाएगा। एक डायलॉग देखिए कितना शानदार, विभीषण कैसे कहते हैं, तो अपने आप पे गुरूर करना छोड़ दे रावण और नेकी की तरफ बढ़ जा। फरीदाबाद की इस रामलीला ने अब अपना दायरा बढ़ा लिया है। 2017 में मुंबई के पृथ्वी थिएटर में रामलीला का मंचन किया गया और खूब वाहवाही लूटी। 2018 में राजधानी के ध्यानचंद स्टेडियम में जश्न रेख्ता में भी उर्दू रामलीला का मंचन हुआ। इसी साल हिंदी उर्दू अकादमी की तरफ से भी उर्दू रामलीला का लुत्फ लोगों ने उठाया। तो चलते चलते बस एक मुख्तसर में बात जो कहनी है वो ये है कि दो तहजीबों के आपस में घुल मिल जाने में जो मजा है, जो मोहब्बत है, वो अलग अलग जुदा जुदा रहने में भला कहाँ हो सकती है। हम आपके रीति रिवाज और त्योहारों में इसी तरह घुल मिल जाएं, जैसे पानी और शक्कर घुल मिल जाते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और आप भी हमारे त्योहारों, हमारे रीति रिवाज में उसी तरह घुल मिल जाए ताकि कोई पानी और शक्कर को कभी अलग ना कर सके। तो आप त्योहारों का मजा लीजिए, हम भी त्योहारों का मजा लेते हैं, लेकिन हाँ, चलते चलते हुजूर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुभ शुभ दशहरा, शुभ शुभ दुर्गा पूजा, शुभ शुभ रामलीला। फिर मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज, नमस्कार।